कि बेटी क्यों घर में पैदा हो गई। लेकिन जब वो बड़ी कन्या होती है, घर का सारा घर काम करती है, अगर माँ पिता बाहर का काम करके आ रहे हैं, बेटी ने समय से घर का काम कर लिया, समय से भोजन बना के बैठ गई। हमारी माँ आ रही होगी बाहर से काम करके और तुरंत भोजन की थाली सामने रख देती है, तब उस माँ को बड़ी खुशी होती है। एक दिन के लिए भी अपनी बेटी को किसी के घर भेजने के लिए तैयार नहीं माँ होगी, न पिता होंगे। अरे हमारी बेटी अगर चली गई तो हमें तो भोजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे घर काम ही इतना है, हम तो बाहर का ही कर पाती। बताइए भैया, जब छोटी रहती है बेटी तो किसी की चाहत नहीं होती, और जब बड़ी होती है तो सबकी चाहत बन जाती है। फिर तो पीहर में भी, और जब पराए घर जाती है, ससुराल में शादी हो जाती है, वह भी सबकी चाहत बन जाती है। तो हमें हमेशा बेटियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भैया बेटियों को और कुछ नहीं चाहिए, वो तो केवल प्यार चाहती है, माँ बाप का दुलार चाहती है। बोले ये कहती है कि पिता मुझे इतनी संपत्ति दे दो, बेटा संपत्ति के पीछे लड़ेंगे, लेकिन बेटी को जितनी आप दे दोगे उतनी देकर लेकर चली जाएगी। वो नहीं कहेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन बेटा आप किसी को ज्यादा नहीं दे सकते। अगर एक बेटा को ज्यादा दे दिया, एक को कम, तो समझ लो आफत है। महाराज हिमांचल के घर में जब सती का अवतार हुआ तो महाराज हिमांचल को बड़ी खुशी है, हमारे घर में एक कन्या पैदा हुई, और कन्या भी बंधु ऐसी पैदा हुई, ऐसा लगा मानो संसार की दौलत आ गई हो। नारद जी को मालूम पड़ गया कि महाराज हिमांचल के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, यानी साक्षात मैया अंबिका अवतार लेकर आई है। तुरंत देवऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए राजा हिमांचल के घर आ गए। महाराज हिमांचल ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, आसन पर बिठाया, साष्टांग प्रणाम किया। बोले अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। संत बैरागी विद्वान ब्राह्मण योगी हर किसी के द्वारे नहीं जाते महाराज। जो पूर्व जन्म के जिसके पुण्य उदय होते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा होती है, उन्हीं के द्वारे पर संत विद्वानों का आना होता है। हमेशा याद रखो कि द्वारे पर अगर कोई अतिथि आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान आ गया, क्योंकि अतिथि का मतलब होता है आमाने आ जाए, तिथमाने पता नहीं कौन सी तिथ को। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती है, परीक्षा जी, एक महात्मा जी थे, एक गांव में भिक्षा लेने आए। जब भिक्षा लेने आए तो उस गांव में एक मैया बड़ी लड़ाकू थी। वो न कभी भी किसी को एक गिलास जल पिलाती थी, चाहे उसका मेहमान आ जाए, चाहे कोई भानेज आ जाए, चाहे ननद आ जाए, उसे कोई मतलब नहीं, किसी को उसने कुछ दिया ही नहीं। एक दिन एक सीधे साधे महात्मा जी द्वारे पहुंच गए। अब वे सो करके नहीं उठ पाई, उनका हिसाब क्या था, सोती थी जल्दी और उठती थी देर से। शाम को खाया पिया जल्दी और सो गई। अब बस सुबह जब तक सूरज ना निकले आए तब तक वे ना खटिया से उठ रही, और जब खटिया से जब उठेंगी तभी तो घर में झाड़ू लगेगा। हाँ, ऐसी माताएं जो होती हैं वो कुलक्षणी मानी जाती हैं बंधु। आज जब वे महात्मा जी द्वारे आए, उन्होंने आवाज लगाई माता भिक्षाम देही, तो बोली जानी को आए कि मरेगो सवेरे सवेरे। उसका पति किसान था, तो वो तो 4 बजे हल्ले के खेत में चला जाता था। अब जैसे ही महात्मा जी की आवाज सुनी तो वो उठ करके बाहर आई, बोली क्या चाहिए आपको। महात्मा जी बोले क्या चाहिए, हमें क्या कोई दौलत थोड़ी चाहिए। अरे हमें तुम्हारे घर में रहने के लिए जगह थोड़ी चाहिए, हमें तो थोड़ा भिक्षा चाहिए, भिक्षा लेने आए हैं। तो बोली हमें नहीं देना भिक्षा, न मेरे घर पे है, और होगा भी तब भी नहीं दूंगी। लट्ठा कट्टा से घूम रहे हो, जहाँ लात मारेगा वहां पानी निकलेगा। जी नहीं कि क्यों जाके नौकरी करे, तू ही तो कमाई कमाई के रखे जाता है। महात्मा जी बड़े भैया सहनशीलता वाले थे। बोले बेटा आप कितनी भी गाली दे दो मगर भिक्षा लेके ही जाऊंगा। अब उसने सोचा कि ये तो बड़ा ही बेशर्म संत है, ये तो जाएगा ही नहीं। द्वारे पर संत बैठ गए, अंदर आई,
वैसे ही आई तो उसने सोचा कि लाओ अपने बच्चन को जगा के बिठा लूं, थोड़ा इन बच्चों को मैं डांटूं मारूं तो हो सकता है महात्मा भाग जाए। भैया बच्चों को मार मार थप्पड़ उसने उठा के बिठा लिया। बच्चे सभी रोने लगे, बर्तन घर में थे आपस में बजा बजा के फोड़ने लगी। संत तब भी नहीं गया, बोला तू कुछ भी नौटंकी कर ले, जाऊंगा नहीं मैं घर से। इधर उसके पति को 12 बज गए। जब भोजन लेके खेत पर नहीं पहुंची तो पति ने सोचा मेरी पत्नी में 2 कमी है। एक कमी तो यह है कि अगर काऊ से लड़ाई हो जाए तो 10 दिनों तक न खाए न खान दे, और दूसरी कमी यह है कि अगर उसे जरा सी भी बुखार की हरहर आ जाए तो 10-10 दिनों तक वो न जल पिए, खटिया पे से उठेगी ना, जा खींच के रोटी खाएगी। तो हमें लगता है या तो बीमार पड़ गई और या काऊ से लड़ गई। बेचारे घर पे आए, किसान घर पे आया, देखा महात्मा जी बैठे बाहर और बे अंदर नौटंकी कर रही है, कभी बच्चों को मार रही है, कभी बर्तन फोड़ रही है। उन्होंने कहा ये बताओ क्या बात है? 12 बज गए, 4 बजे से हल लेके हम खेत पर गए, तुम अभी रोटी लेके ही नहीं पहुंचे। बोली आप हमें मार मार करके तुम हमारी हड्डियों को चूरन बनाए दो, फिर भी हम भोजन नहीं बनाएंगे जब तक जी महात्मा नहीं जाएगा तब तक। तो किसान बड़ा सीधा था, बोला तुम पर एक संत नहीं भगाया गया? बोली कोशिश तो बहुत कर ली, जातु ही ना है। तो किसान बोला एक काम करते हैं, हम फटा हुआ बांस लेकर के दीवार में मारेंगे, तुम अंदर कमरे में घुस जाना, तुम जोर जोर से रोना, ये महात्मा समझेगा कि किसान बेचारा भूखा प्यासा गुस्सा में अपनी पत्नी को मार रहा है। जब उसने अपने पति को ही नहीं भोजन बनाया तो मुझे कहां से खिला देगी बना, सोई महात्मा भाग जाएगा। आपस में दोनों ने सलाह कर ली, फटा हुआ बांस लेके वो अंदर घुस गया। अब उसने दीवार में मारना शुरू किया। अब वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी, बोली पंजारे तू जा जन्म में का 7 जन्म में तू भिखारी रहेगा, तूने मेरी हड्डी सबरी तुरवा दी और नकटी पे एक बांस सुनाए करो परीक्षा। पूरा बांस फट गया दीवार में मार मार के और बुरी तरह से चिल्लाने लगे। जब एक बांस फट गया तो बोली कि बाहर तो झपके देखो महात्मा गया कि तुम वैसे बांस फाड़े डाल रहे हो। और जो माँ ने बाहर जाकर के देखा तो महात्मा था ही नहीं, महात्मा खटिया के नीचे घुस गो, पानी की जाऊंगा मैं हूं ना। अब उसने किसान ने बाहर देखा तो बोला निकल या बाहर, देख लो हमने तुम मारी नहीं और महात्मा भगा दिया। बाहर आई, बोली तुम्हारा आइडिया काम कर गया, आपने हम मारी नहीं तो क्या हमने तुम मारी तो नहीं, बे बोली तो हमें रोई तो नहीं, और संत खटिया के नीचे में से निकल के बोला तो हम गए तो नहीं। अरे तुमने मारी नहीं और ये रोई नहीं तो हम गए नहीं। दोनों पत्नी ने देखा, बोली जय तेरे की महात्मा तो बड़ाई बेशर्म है। और भैया तुरंत भोजन बनाया और भोजन बना करके महात्मा जी के लिए खिलाया। और वो कहने लगी कि आज ऐसे पहली बार संत मेरे द्वारे पर आए हैं जो भोजन में करा रही हूं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की